अगर आप 2025 में किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये 4 मेजर गलतियां नहीं करना चाहिए। किसी भी म्यूचुअल फंड चुनते समय ज्यादातर लोग 100 में से 70 से 80 लोग ये 4 भयंकर गलतियां करते हैं, जिसके चलते आगे चलकर उन लोगों को या तो बहुत कम प्रॉफिट मिलता है या फिर उन लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो भी डूब जाता है। शायद आपको बिलीव भी नहीं होगा कि ये 4 भयंकर गलतियां करने से आपको एफडी से भी कम रिटर्न मिलेगा। ज्यादातर लोगों ने यहाँ तक कि 90% से ज्यादा इंडियंस पहला जो गलतियां करते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ये सोचकर कि वहां से उनको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, एटलीस्ट 12 से 14% रिटर्न आसानी से मिलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब कि जिस म्यूचुअल फंड लोगों के पैसों को अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, यानी लोगों के पैसों से अलग अलग कंपनियों का स्टॉक्स खरीदते हैं और वहां से जो रिटर्न मिलता है वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं। मान लो कि आपके पास 5 लाख का अमाउंट है और अगले 3 साल के लिए आपको ये 5 लाख की कोई जरूरत नहीं है, बट 3 साल बाद किसी काम के लिए आपको ये 5 लाख चाहिए। इसलिए आपने सोचा कि क्यों ना 3 साल के लिए इस 5 लाख को एक निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए। आपने देखा कि एक निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड की एवरेज रिटर्न 13 से 14% के बीच होता है। इस हिसाब से देखा जाए कि अगले 3 साल में आपका ये 5 लाख 7.5 से 8 लाख हो जाएगा। इसीलिए आपने ये 5 लाख को एक निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, बट 3 साल बाद आपने देखा कि आपका ये 5 लाख का प्रिंसिपल घटकर 4.5 लाख हो गया। आपने तो सोचा था कि आपको 2.5 से 3 लाख का प्रॉफिट मिलेगा, तो आपको ये प्रॉफिट के बदले 50,000 का लॉस कैसे हो गया? क्योंकि इस 3 साल में शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था और निफ्टी 50 का एवरेज रिटर्न भी -3% के आसपास था। इसलिए आपका प्रिंसिपल भी माइनस में चला गया, यानी आपको लॉस हुई। क्या आपको पता है कि यहाँ आपने क्या गलती किया? आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय शेयर मार्केट की बेसिक नेचर को नहीं समझा। इस निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय आपने इस फंड की पिछले 5 साल, 10 साल या 20 साल की एवरेज रिटर्न तो देखा, लेकिन क्या आपने ये देखने की कोशिश की कि पिछले 10 साल के पीरियड में हर एक साल में इस फंड कितना रिटर्न दिया? अगर आप ये देखने की कोशिश करते तो आपको पता चलता कि हर एक साल में किसी भी इक्विटी फंड एवरेज 13 से 14% रिटर्न नहीं दे सकता। वो 10 साल में एवरेज 13 से 14% रिटर्न दे सकता है, 10 साल के पीरियड में, 20 साल के पीरियड में या 5 साल के पीरियड में, लेकिन हर एक साल वो कंसिस्टेंट 13 से 14% या 12% रिटर्न कभी भी नहीं दे सकता। ये इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट की बेसिक नेचर होता है। आप किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड को उठा लो, आप देख पाएंगे कि उस फंड किसी साल 13%, किसी साल 14%, किसी साल 20% तक का रिटर्न दिया। सिमिलरली उस फंड ने किसी साल 0%, किसी साल -5% या -10% तक का रिटर्न भी दिया, लेकिन उस फंड की 10 साल को मिलाकर एवरेज रिटर्न होता है 13 से 14%। इसलिए आपको भी इस 13 से 14% रिटर्न कमाने के लिए 10 साल तक इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन आपने कितने साल इन्वेस्ट किया? जस्ट 3 साल, और उस 3 साल में अनफॉर्चुनेटली शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था, इसलिए आपको भी लॉस झेलना पड़ा। इसका एक रियल एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि 2022 के बाद 2024 के अगस्त तक शेयर मार्केट ने जबरदस्त रिटर्न दिया, 15 से 20% तक का निफ्टी 50 रिटर्न दिया, लेकिन 2024 के अगस्त के बाद जस्ट पिछले 6 महीने में शेयर मार्केट 10 से 12% तक का गिर चुका है। जिन लोगों ने पिछले 2 साल के रिटर्न्स को देखकर इस साल निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, उन लोगों का पैसा भी 10% से ज्यादा गिर चुका है। बट ऐसा नहीं है कि मार्केट फिर से ऊपर नहीं जाएगा, ऑब्वियसली ऊपर जाएगा और 100% अच्छा रिटर्न भी देगा, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा, चाहे वो 1 साल हो सकता है, 2 साल। बट अगर आप 2 साल के अंदर ही किसी कारण पैसा निकल लेते हैं तो 2 साल के बाद जब मार्केट फिर से ऊपर जाएगा और अच्छा रिटर्न देगा, तब आपको ये अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। जैसे कि कोरोना के टाइम हुआ था, लगभग 3 साल मार्केट नेगेटिव रिटर्न दिया था, लेकिन जब उसके बाद मार्केट ऊपर जाने लगा तब मार्केट रुकने का नाम ही नहीं लिया और आज तक मार्केट 25% के आसपास रिटर्न दिया। इसलिए आपको भी एक अच्छा रिटर्न कमाने के लिए लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करना होगा।
आप शॉर्ट टाइम से ये रिटर्न नहीं कमा सकता है, क्योंकि शॉर्ट टाइम में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। कुछ भी हो सकता है, या तो आपका प्रॉफिट 20% 30% तक का हो सकता है, या फिर आपका लॉस 30% तक का हो सकता है। आप शॉर्ट टाइम के लिए एक गोल्ड म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड या गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद सकते हैं। एक गोल्ड एंड डेब्ट म्यूचुअल फंड से आपको कम रिटर्न मिलेगा, कहा जाए तो 7 से 8% या 9% रिटर्न मिलेगा, बट ये रिटर्न आपको कॉन्सिस्टेंटली मिलेगा। 2 से 3 साल के लिए ये रिटर्न बहुत ही अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आपका पैसा लगभग 100% सिक्योर है। शॉर्ट टाइम में इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके या तो आप हीरो बन जाएंगे, या फिर आपका पैसा पूरी तरह जीरो हो जाएगा। और आपके पास जो पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उस पैसों के ऊपर ये दाव नहीं खेल सकते हैं। इसीलिए आप कभी भी दूसरे की तरह एक गलती मत कीजिए। लोगों ने दूसरा जो गलतियां करते हैं कि किसी भी म्यूचुअल फंड की सिर्फ पास रिटर्न्स को देखकर ही लोगों ने उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो एसआईपी हो या लमसम। मान लो कि एक्स वाई म्यूचुअल फंड पिछले 5 साल में 30% रिटर्न दिया। ये 30% का रिटर्न का मतलब कि इस म्यूचुअल फंड बहुत ही बढ़िया है, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हम अगले 5-10 साल में मालामाल हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों का यही सोच होता है, वो सिर्फ इस रिटर्न को देखकर ही इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और अगले 5-10 साल आते आते इस म्यूचुअल फंड की ग्रोथ एकदम फुस, इस म्यूचुअल फंड की रिटर्न 30% से गिरते गिरते जीरो एंड उसके बाद माइनस में चला जाता है। लेकिन ये क्यों होता है? पिछले 5 साल में तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, तो ऐसा अचानक क्या हो गया कि इस म्यूचुअल फंड की रिटर्न माइनस में चला गया? क्योंकि आपने तो सिर्फ इस म्यूचुअल फंड की रिटर्न को ही देखा, आपने तो और कुछ देखने की कोशिश ही नहीं की। इस म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर कैसा है, इस म्यूचुअल फंड कौन कौन सी कंपनियों में आपके पैसे यानी लोगों के पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, आप वो सब देखने की कोशिश ही नहीं की। इस म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर जिन सारी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया, उस कंपनियों का कुछ कंपनियों का फंडामेंटल्स अच्छा नहीं था। ये बात फंड मैनेजर एंड मैनेजमेंट ग्रुप को पता था, लेकिन उनको तो एक हाई रिटर्न कमाना था ताकि इस म्यूचुअल फंड के नाम पॉपुलर हो जाए लोगों के बीच, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करें और उनको ज्यादा कमीशन मिले। और आगे चलकर कंपनियों का फंडामेंटल्स अच्छा ना होने के कारण बहुत सारे कंपनी डूब गया। इसीलिए ये 30% की रिटर्न गिरते गिरते माइनस में चला गया। इंडिया में इस तरह की एग्जाम्पल सिर्फ 1-2 नहीं, आपको बहुत सारे मिल जाएगा। जब आप रिसर्च करेंगे आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो सिर्फ नाम कमाने के लिए यानी लोगों के बीच पॉपुलर होने के लिए इस तरह की काम करते हैं। इसलिए आपको भी किसी भी म्यूचुअल फंड पिक करते समय सिर्फ पिछले साल के रिटर्न्स को नहीं, आपको कॉन्सिस्टेंट पिछले कुछ 10, 15 या 20 साल के रिटर्न्स देखना चाहिए। आपको उस म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर एंड मैनेजमेंट ग्रुप के रिकॉर्ड को देखना चाहिए। आप गूगल पे सर्च करके ये रिकॉर्ड देख सकते हैं। आप उस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स को ऑब्वियसली देखिए, यानी उस म्यूचुअल फंड कौन कौन सी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उन कंपनियों का रिकॉर्ड कैसा है। ये देखना एकदम सिंपल है। आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस म्यूचुअल फंड में आपको इन सारी डाटा मिल जाएगा। आप जरूर एक बार चेक कीजिए। ज्यादातर लोग सिर्फ पास्ट रिटर्न्स को देखकर ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले लेता है, इसीलिए आगे चलकर उनको बहुत लॉस होता है। गलती नंबर 3, नो डाइवर्सिफिकेशन या ओवर डाइवर्सिफिकेशन। आइए हम इसको एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ 2 टाइप्स के लोग होते हैं। पहले टाइप्स के लोग उनके पूरे सेविंग्स को एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो एसआईपी हो या लमसम। और दूसरे टाइप के लोग क्या करते हैं? दूसरे टाइप के लोग उनके पूरे सेविंग्स को 6, 7, 8, 9, 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब कि या तो आप आपका पोर्टफोलियो को एकदम डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं, या फिर आप ओवर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ये दोनों चीज करने से आपको कम रिटर्न मिलेगा और कुछ कुछ केस में आपका लॉस भी हो सकता है। जिन लोगों ने उनके पूरे सेविंग्स को सिर्फ एक ही टाइप की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को बहुत ही कम प्रॉफिट मिलता है और कुछ कुछ केस में उनका पैसा लॉस भी होता है। क्योंकि आप जिस सेक्टर या जिस कैप की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, अगर उस टाइप की कंपनियों ने बुरा परफॉर्म किया तो आपको भी लॉस होगा। मान लीजिए कि आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया आपके पूरे सेविंग्स को, और अगले 5 साल में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड 10%, मिड कैप म्यूचुअल फंड 20% एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 30% रिटर्न दिया। लेकिन आपको कितना रिटर्न मिलेगा? सिर्फ 10%, क्योंकि आप तो सिर्फ
लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। बट अगर आप आपके पूरे सेविंग्स को तीनों म्यूचुअल फंड में इक्वली इन्वेस्ट करते तो आपको एवरेज कितना रिटर्न मिलता? 20%, 10% प्लस 20% प्लस 30%, एवरेज होता है 20%। लेकिन आपको कितना रिटर्न मिला? सिर्फ 10%, क्योंकि आप सिर्फ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर आप ज्यादा रिटर्न की लालच में सिर्फ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि स्मॉल कैप कंपनियों के डूबने के कारण आपका पूरा पैसा डूब भी सकता है। इसीलिए आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना बहुत ही जरूरी। किसी एक सेक्टर की बुरे परफॉर्मेंस के कारण आपको उस सेक्टर में कम रिटर्न मिल सकता है या वहां आपको कुछ पैसा लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया तो बाकी सारे म्यूचुअल फंड आपको जो रिटर्न देगा वहां से आपको एक एवरेज रिटर्न मिलता है और वहां अल्टीमेट आपको प्रॉफिट ही होता है। आप पहले एग्जांपल को ही देख लीजिए। बट यहाँ दूसरे टाइप के लोग क्या करते हैं? दूसरे टाइप के लोग ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। वो उनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते करते ओवर डाइवर्सिफाई कर देते हैं, जो उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि उन लोगों को डाइवर्सिफाई का एक्चुअल मतलब ही नहीं पता। आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई करने से आपको ज्यादा रिटर्न कभी भी नहीं मिलेगा, उल्टा आपको कम रिटर्न मिलेगा। आइए हम इसको एक आसान एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप एक निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब कि आपका पैसा देश की टॉप एंड लार्ज 50 कंपनियों में इन्वेस्ट हुई। आपने क्या किया? आपने निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड के अलावा एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब आपका पैसा देश की लार्ज कंपनियों में इन्वेस्ट होगा। आप देखेंगे कि लार्ज कैप कंपनी में जिन सारी कंपनीज है उन सारी कंपनी निफ्टी 50 लगभग सेम कंपनी निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में भी है। इसका मतलब कि आप दो म्यूचुअल फंड से सेम कंपनियों में पैसा लगाया। इससे क्या होगा? आप ही सोचिए, क्या आप सेम कंपनी में दो बार पैसा लगाकर ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं? क्या यह पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। आपको सेम रिटर्न ही मिलेगा। तो आप खामोगा क्यों दो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया? आपको तो इससे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देना होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो देना होता है। सिमिलरली बहुत सारे लोगों ने क्या करते हैं, दो लार्ज कैप, तीन मिड कैप, चार स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं और उनको लगता है कि उनका पोर्टफोलियो बहुत ही डाइवर्सिफाई है। ये देखने में तो बहुत अच्छा है कि मेरे पास 10-12 म्यूचुअल फंड है, लेकिन कोई काम की नहीं। आपको 3-4 या 5 म्यूचुअल फंड ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आप सच में आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से ही आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है। अगर आप इससे ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक एवरेज रिटर्न ही मिलेगा। आपको ज्यादा रिटर्न या मैक्सिमम रिटर्न नहीं मिल सकता है। बेस्ट डाइवर्सिफिकेशन होता है कि आप एक लार्ज कैप या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए, आप एक मिड कैप में इन्वेस्ट कीजिए या फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कीजिए। ये आपकी चॉइस। मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप अच्छा है। तीसरा, आप एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए और अगर आप चाहें तो एक गोल्ड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड फंड में आपको थोड़ा सा कॉन्सिस्टेंट रिटर्न मिलेगा। और उसके साथ अगर आप रिस्क को और भी मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप एक डेब्ट फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक गोल्ड फंड एंड डेब्ट फंड मार्केट की बुरी हालत में भी आपको कॉन्सिस्टेंट रिटर्न देता है। गलती नंबर 4, ये गलती लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त नहीं, इन्वेस्ट करने के बाद करते हैं। जब भी लोग, चाहे वो आप हो या मैं, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इन्वेस्ट करने से पहले उस म्यूचुअल फंड की पिछले 5 साल, 10 साल या 15 साल या 20 साल की परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसके बाद जो म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है, यानी जिसका परफॉर्मेंस बेस्ट होता है, हम उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2-4 साल बाद जैसे ही शेयर मार्केट गिरने लगता है, लोगों ने पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं और पैनिक में आकर ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड से पैसा निकल भी लेते हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया में लोगों ने कितने साल तक एसआईपी कर पाते हैं? एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में लोगों ने 3 साल से भी कम समय के लिए एसआईपी कर पाते हैं। यानी जिन लोगों ने एसआईपी करते हैं किसी म्यूचुअल फंड में, वो 3 साल के अंदर ही उस म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेते हैं। ये इसीलिए होता है कि इंडिया में लोगों के बीच शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। उनको ये नहीं पता कि शेयर मार्केट की बेसिक नेचर कैसा है। शेयर मार्केट की बेसिक नेचर होता है कि इस मार्केट कभी डाउन में जाएगा तो डाउन में जाने के बाद फिर से वो ऊपर आएगा ही आएगा।
ये आज तक कभी नहीं हुई कि शेयर मार्केट एक बार गिरने के बाद वो वापस ऊपर नहीं आए। आप किसी भी म्यूचुअल फंड को उठा लो एंड उस म्यूचुअल फंड की पिछले 5 साल या 10 साल की रिटर्न को ब्रेक डाउन कीजिए और आप देखेंगे कि कुछ साल उस म्यूचुअल फंड लो रिटर्न दिया तो कुछ साल उस म्यूचुअल फंड बहुत हाई रिटर्न दिया और वो मिलकर 10 साल या 5 साल के पीरियड में मिलकर एक एवरेज 15, 16 या 20 या 30% तक का रिटर्न दिया। तो आपको भी ये मैक्सिमम 20 या 30% तक का रिटर्न कमाने के लिए लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड रखना होगा आपके पैसों को। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके मैक्सिमम रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपको इस 4 गलतियों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको मेरा इस इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।